हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। उत्तर चार भर्ती अपडेट और आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, जिसमें ऑर्डर संबंधित और आईए मूव फॉरवर्ड कराने के संबंधित कुछ बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। और 31,277 भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और उसमें किस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी यानी माफ़ करिएगा एक्स सर्विसमैन पर किस प्रकार से आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगा, उस पर बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 37,339 अभ्यर्थियों ने कल सौंपा ज्ञापन, निकाला जुलूस। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखी करने वाली बात है, जिस पर देखिए मैं आमतौर पर थंबनेल में ये बड़ी अपडेट लिखता नहीं हूँ कि शिक्षक न बन पाने से दुखी अभ्यर्थी ने फांसी लगाई। ये आज के न्यूज़पेपर में मेंशन है, लेकिन इसको आज यहाँ पर थंबनेल में दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि बस इतने से हार अगर आप मान जाते हैं तो अभी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत संघर्ष हैं। तो ये सब पल आपको उस संघर्ष, उस कठिनाई जो भविष्य में आपके समक्ष आएगी, उससे पूर्व आपको तैयारी करा रही है कि आप उसको सहर्ष और हंसते हंसते स्वीकार कर ले जाएं और उसको जीत ले जाएं। तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ हैं ये, इनको अगर आप छोटी मोटी चीज़ें समझेंगे तो ये हंसते खेलते निकल जाएंगी। इसको बहुत बड़ा दीवार समझेंगे तो फिर वहीं घुटन महसूस होगी। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कोई बड़ा फैसला ना लें, माता पिता के सानिध्य में बने रहें, परिवारजनों के साथ रहें, ये छोटी मोटी खुशियाँ जो हैं बांटते रहें। हाँ, दुख है, सबको मानसिक प्रताड़ना हो रही है, आप अकेले नहीं हैं। और आप यहाँ से चले जाएंगे तो तब भी कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा, आपकी जगह दूसरे को चैन हो जाएगा। तो आपने जो संघर्ष किया है उसका जब प्रतिफल मिलने वाला है कुछ दिनों में, तो इतनी जल्दी हार क्यों मानना। इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है और आपने संघर्ष किया है तो जीत आपकी ही होगी। तो पुनः आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि ऐसे कदमों को मत उठाइए। और अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके मानसिकता पर ज़्यादा दबाव कर रही हैं तो अपने परिवारजनों से अपनी बात को साझा करिए, शेयर करिए। अगर शेयरिंग अगर आपने सीख लिया तो कभी बोझ न दिल पे बैठेगा न मन में रहेगा कोई बोझ। आप शेयर करते रहिए। परिवारजनों से कुछ शेयर नहीं कर सकते, मित्र बनाइए, मित्रों से शेयर करिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में, ये बच्चों को बहुत गाइड करने की आवश्यकता है। और आप अगर आज मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे तो आने वाली अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज आप पर है। तो इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए। विद्यालय आवंटन डाइट पर है, पुरुषों को डायरेक्ट मिलेगा विद्यालय। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बीआरसी नहीं, डायरेक्ट आपको विद्यालय पर ही तलब किया जाने की बात की जा रही है आज के न्यूज़पेपर में। तो चलिए सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात मैं इसी से प्रारंभ करूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक न बन पाने से क्षुब्ध प्रतियोगी छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। प्रयागराज में रहकर करता था तैयारी, घर में मचा कोहराम, माता पिता की पहले ही हो चुकी है मौत। सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षक भर्ती में चयन न होने से परेशान नगर कोतवाली के राम चौराहे पर सराय सोनभद्र निवासी प्रतियोगी छात्र जीत बहादुर शर्मा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना से घर में कोहराम मचा हुआ, उसके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कामयाबी हाथ नहीं लगी है आपको, और वह पीसीएस की परीक्षा में भी शामिल हुआ था लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी, हाल में हुई शिक्षक भर्ती में उसे चयन होने की उम्मीद थी लेकिन इसमें भी उसे निराश होना पड़ा है। इससे वह काफ़ी परेशान था और इसका अधिकांश समय घर में ही बीतता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि शिक्षक भर्ती में चयन न होने के कारण उदास ज़्यादा अभ्यर्थी रहा और उसने ये कदम उठाया। तो इससे मैं सभी को सचेत करना चाह रहा हूँ, सभी से अनुनय विनय कर रहा हूँ मैं बार बार कि आपके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार करिए, बोझ की तरह मत स्वीकार करिए। एक नौकरी नहीं मिलती है तो इससे पूरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है, कई और दरवाजे खुलते हैं। हो सकता है आपको इससे बेहतर ईश्वर को देना हो और आपसे और मेहनत कराने की बात करता हो, आपको बड़े पद तक ले जाने की बात करता हो ईश्वर। तो पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण अगर आप बनाकर देखेंगे तो बहुत रास्ते आपको दिखेंगे। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि कोई बड़ा कदम मत उठाइए, जो भी कदम उठाइए सोच समझकर परिवारजनों से शेयर कर आगे अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए।
बहरहाल नहीं आने से नाराज अभ्यर्थी ने मंगलवार को शहर में जुलूस निकाला और अविलंब आदेश जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट का निर्णय नहीं आने से उनका भविष्य अंधकार में पड़ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज आपको एससी से कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है और जिसकी पूरी संभावना है। जिस प्रकार से आईए डायरेक्शन मूव फॉरवर्ड कराई गई है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के आरक्षण संबंधित कुछ बातचीत है, जिसमें 31,277 अभ्यर्थियों की जो ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसला आपको सुनने को मिल सकता है और ऑर्डर संबंधित भी कुछ बड़ी अपडेट आपको जानकारी सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। तो उस अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। और बाकी आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आवंटन के लिए डाइट पर काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ है। चाहे जो भी जिला हो, आपको वाराणसी हो, प्रयागराज हो, हर जगह डाइट में काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार सभी महिला व दिव्यांग पुरुष अध्यापकों को 29 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे अनिवार्य रूप से पहुंचना है और अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 11 बजे तक चलेगी। महिला शिक्षकों जिनके प्राप्तांक 106.33 से 82.03 के बीच में है, उनकी काउंसलिंग 11:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। जिन महिला शिक्षकों के प्राप्तांक 82 से 61.89 के बीच हैं, उनकी काउंसलिंग 30 अक्टूबर को कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को 9:30 बजे से 3 बजे के बीच काउंसलिंग के लिए करा लेना होगा और इसके लिए वही लोग अर्ह होंगे जिन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है और अभिलेखों के दोबारा जांच में भी सही पाए गए हैं। अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना है और साथ में अपना परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व नियुक्ति पत्र की मूल प्रति भी लानी होगी। बिना काउंसलिंग में उपस्थित हुए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है। बाकी कोविड के प्रोटोकॉल को आप जरूर समझते रहें और उसका अनुपालन करते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पुरुष शिक्षकों को शासन से आवंटित होंगे विद्यालय। दूसरे दिन 140 नवनियुक्त शिक्षकों को ने कराई है काउंसलिंग और परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को भी देनी होगी परीक्षा। ये बड़ी अपडेट है। हालांकि हमको बात करनी है इस पर कि पुरुष जो शिक्षक हैं उनको शासन से ही आवंटित होगा विद्यालय। अब इसी के तहत काउंसलिंग के दूसरे दिन सारनाथ जो वाराणसी का डाइट है उसके परिसर में 140 नवनियुक्त शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन कराया और इसमें उन्हें उपस्थित दर्ज कराना है जो ब्लॉक संसाधन केंद्र नहीं आना है। ये सबसे बड़ी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक सीधे विद्यालय भेजे जाएंगे। इससे उन्हें उपस्थिति दर्ज कराने ब्लॉक संसाधन केंद्र नहीं आना है, यानी बीआरसी पर अब आपको नहीं जाना है। सीधे सीधे अपने विद्यालय पर आप संबंधित अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ जाएंगे। फाइनलाइज्ड आप उपस्थित होकर वहाँ पर आवंटन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के बाद जो विद्यालय आपको आवंटित हुआ है डायरेक्ट विद्यालय पर जाएंगे और वहाँ पदभार ग्रहण करके अपना जो भी है आप एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में वहाँ पर पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो अब ये इम्पॉर्टेंट बात है। बेसिक शिक्षा विभाग ने के निदेशक विजय किरण आनंद ने इसके लिए सभी विदेशों को निर्देशित किया है कि जिसमें पुरुषों का विद्यालय का आवंटन शासन से होगा और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों को इस बार ऑनलाइन विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आ रही है कि बीआरसी नहीं जाना है और पुरुषों को डायरेक्ट विद्यालय आवंटन शासन की तरफ से किया जाएगा। बाकी कल बहुत महत्वपूर्ण पूरे 75 जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम चला है और सभी ने एकजुटता दिखाई है कि 37,339 पदों को जल्द से जल्द इस पर भर्ती प्रक्रिया को गतिमान किया जाए। और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो बेस है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही अभी बचा हुआ है, तो उस पर जितनी जल्दी हो सकता है सरकार अपनी तरफ से डायरेक्शन एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड करा के जजमेंट के ऊपर बातचीत करे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी को लेकर पूरे 75 जिलों में अभ्यर्थियों ने अपनी बात रखी है और अच्छी बात यह है कि सब ने इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया और हर अभ्यर्थी ने पूरे 75 जिलों में जिला मुख्यालय पर अपनी बात रखी है, जिसका प्रतिफल के रूप में आज आपको बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिल सकती है। और 2 तारीख को तो आपका धरना है ही, 2 नवंबर को, इस बात को याद रखिएगा। और उम्मीद यही करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट है वो 2 तारीख से पूर्व आ जाए, ताकि 2 तारीख का जो धरना है वो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, न कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर करने की। तो इसी की संभावनाएं हैं। बाकी आप सभी से पुनः निवेदन है कि बड़े कदम मत उठाइए, कोई भी जो भी हो सकता है अपने परिवारजनों के साथ अपने सुख दुख को बांटिए, जो भी अंतर्मन में जो भी पीड़ा है शेयर करते रहिए। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि माता पिता हमेशा आश्वस्त करेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुशहाल रहिए। माता पिता कभी कोई बोझ नहीं देना चाहते हैं। आप खुद स्वयं जिम्मेदार बनिए इसके लिए और मेहनत करते रहिए। और मेहनत का फल अब उठाने की बारी है,
तो बस इंतज़ार और एकजुटता बनाए रखिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।